फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। इजराइल और फलस्तीन को लेकर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने इजराइल और फलस्तीन दोनों देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कहा कि दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। दरअसल ये बात संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कही। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, इजराइल और फलस्तीन की सुरक्षा चिंताओं को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता से ही हल किया जा सकता है। 30 साल पहले विश्व बिरादरी में मैड्रिड शांति सम्मेलन के माध्यम से इजराइल फलस्तीन के बीच वार्ता का एक रास्ता बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश के बीच विवाद को दूर करने के लिए अब भी इस तरह का कदम उठाने की जरूरत है और भारत इसका खुले तौर पर समर्थन करने के लिए तैयार है। यूएनएससी द्वारा 23-23 संकल्प द्विराष्ट्र विवाद को सुलझाने की पुष्टि के लिए अपनाया गया था, जो हिंसा रोकने की पैरवी करता है। उन्होंने भारत की तरफ से दोनों देशों के बीच जारी हिंसात्मक गतिविधियों की निंदा की। शेख जराह से फलस्तीनी परिवारों को हटाने की आशंकाएं हैं। यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर तनाव का माहौल है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों से हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान करते हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अफगानिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान जारी किया। भारत ने अफगानिस्तान के लिए मतदान किया। मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों में छूट देने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में। इस प्रस्ताव में ये रेखांकित किया गया कि सुरक्षा परिषद ही कोष के सही उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। टीएस तिरुमूर्ति ने इस प्रस्ताव को लेकर कहा कि भारत ने समर्थन किया है अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों से छूट देने के प्रस्ताव का। भारत की ओर से कहा गया है, अफगानिस्तान की मदद के लिए ये जरूरी है कि सहायता में तत्काल तेजी लाई जाए और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य एजेंसियों को निर्बाध पहुंच प्रदान की जाए। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया था, समर्थन किया है कि अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता तक पहुंच प्रत्यक्ष और बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। तिरुमूर्ति ने अफगानिस्तान को लेकर आगे ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही साथ सहायता का वितरण जातीयता, धर्म या राजनीतिक विश्वास को दरकिनार कर गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए। खास तौर से सहायता सबसे पहले कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसमें शामिल है महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक। इसके अलावा सुरक्षा परिषद को अपनी निगरानी रखनी चाहिए। सहायता के वितरण पर भी समान रूप से और साथ ही साथ धन के किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव प्रतिकूल भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।